कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो पहली बार ठंडे जंगल में आए थे। चलो गौरी, हम जल्दी से अपना घर बना लें। ये ना हो रात में बर्फबारी होने लगे। कालू जी, इतना सारा सफर करने के बाद मैं तो थक गई हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। कालू जी, आप खुद ही घर बना लें, मैं अब थोड़ा आराम करूँगी। मैं अकेला घर कैसे बनाऊंगा? गौरी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना हम सर्द रात में ठठरते रहेंगे। अच्छा, करती हूँ मदद। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा मिलकर काम करने लगते हैं। वो जंगल में इधर उधर उड़ते हैं और लकड़ियां जमा करते हैं। कालू कौवा घर बनाता है। रात होने से पहले पहले वो अपना लकड़ियों का पक्का घर बना लेते हैं। कालू जी, आपने आग क्यों जला दी? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर ही जल जाए। मैंने सब इंतजाम किया हुआ है, हमारा घर नहीं जलेगा और हम ठंड से भी बच जाएंगे। बातें करते करते गौरी कौवी और कालू कौवा सुकून से सो जाते हैं। आज जंगल में पहली बार खूब बर्फबारी हो रही थी। तेज हवाओं ने भी जंगल में शोर मचाया हुआ था। कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ लकड़ियां ही जमा कर लेती। मम्मा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, कुछ करे ना। गुड़िया बेटी, ठंड तो सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गुड़िया बेटी, आप मेरे पास मेरे घोंसले में आ जाओ, मैं आपको अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। रानो चिड़िया गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। कबूतर के बेटे कीकी को बुखार हो जाता है। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा, मेरे पंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। हो सकता है रानो चिड़िया के पास सूखी लकड़ियां हो। मैं रानो चिड़िया से मदद मांगता हूँ। कबूतर सर्द रात में अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। इतनी मुश्किल से गुड़िया सोई है, ना जाने इस समय कौन आ गया। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। जी कबूतर भैया, आप इतनी ठंड में यहाँ? रानो बहन, क्या आपके घर में लकड़ियां हैं? कबूतर भैया, मैंने तो सुना था कि बर्फबारी अगले हफ्ते होगी, मगर ये बर्फबारी तो अभी से शुरू हो गई है। मैंने तो खुद लकड़ियाँ जमा नहीं की। गुड़िया को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तोता भी वहाँ आ जाता है। ठंड बहुत बढ़ गई है। रानो बहन, क्या लकड़ियाँ? नहीं, मेरे पास लकड़ियाँ नहीं हैं। मेरे घर के पास 2 कौवियाँ हैं, उनके पास लकड़ियाँ हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए, वरना हम इतनी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलो एक बार मदद मांग कर देखते हैं, हो सकता है वो कौवे हमारी मदद कर दें। फिर सब पक्षी कौवों के घर जाते हैं। क्या हमें कुछ लकड़ियाँ मिल सकती हैं? छोटी चिड़िया, हम कौवे हैं कौवे। क्या तुम पक्षी ये बात भूल गए कि कौवे कभी भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते? तो तुम सब क्या सोचकर हमसे मदद मांगने के लिए आए हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा घर कितना गर्म है, अगर लकड़ियाँ नहीं देनी तो आज की रात हमें अपने घर में रुक लेने दो। हमारे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। मोटी चोंच वाले, मरते हैं तो मर जाएं, हमें क्या। हम ना ही अपनी लकड़ियाँ देंगे और ना ही तुम सबको अपने घर में रहने की इजाज़त देंगे। जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बेटा बुखार से कांप रहा है, वो मर जाएगा। निकलते हो या निकालूं मैं तुम सबको? सब पक्षी निराश होकर वापस चले जाते हैं। वो सब अपने अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर बैठ जाते हैं। लंबी सर्द रात गुजर ही जाती है। सुबह हो जाती है और सूरज की हल्की किरण मौसम में थोड़ी हरारत पैदा करती है। सब पक्षी एक जगह जमा थे। इन कौवों का घर बहुत कमज़ोर है, ये बर्फबारी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहीं ये ना हो कि ये कौवे अपने ही घर के नीचे दब जाएं। इन कौवों ने हमारी मदद नहीं की, और रानो चिड़िया, तुम्हें अभी भी इन कौवों का ख्याल है। कौवे भैया, वो जैसे भी हैं, हम उन्हें अच्छा मशवरा ज़रूर देंगे। मैं किसी को ऐसे मरने नहीं दूंगी। ठीक है चिड़िया, चलो पहले हम कौवों के घर जाते हैं और फिर लकड़ियाँ लेने जाएंगे। वो सब कौवों के घर जाते हैं। कौवी बहन, आपका घर बहुत हल्की लकड़ी से बना है। आपका घर ज़्यादा बर्फ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये टूट सकता है। तुम्हें हमारे घर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हम
हम लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, अगर आपको जाना है तो आ जाएं। अगर हमें लकड़ियाँ लानी होंगी तो हम खुद जाकर ले आएंगे। तुम सब अब जाओ यहाँ से। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सभी पक्षी अपनी अपनी लकड़ियाँ ले आते हैं। रात हो जाती है और फिर से बर्फबारी शुरू हो जाती है। आज तो पहले से भी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। कौवे अपने घर में आराम से सो रहे थे। बर्फ भरती जाती है और कौवों की छत गिर जाती है और कौवे बर्फ के नीचे दब जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? सब पक्षी वहां आ जाते हैं और कौवों को वहां से निकालते हैं। कौवे बहुत शर्मिंदा थे और सर झुकाए खड़े थे। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर आप चाहो तो हमारे घर में रात गुजार सकते हो। हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हम वादा करते हैं आइंदा हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलजुल कर रहा करेंगे। रानू चिड़िया उन कौवों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में एक गरीब रानू चिड़िया रहा करती थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर किया करती थी। रानू चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा को हैरान होकर देख रही थी। मम्मा, क्या मैं भी आपके साथ मिट्टी के बर्तन बनाऊं? नहीं गुड़िया बेटी, अभी आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, ये काम मैं कर लूँगी। मम्मा, मुझे भी मिट्टी बहुत अच्छी लगती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी प्यारे प्यारे खिलौने बनाऊं। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। सिखा दो इसे भी मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना। बड़ी होकर इसे ही तो संभालना है ये सब। गौरी कवि हंसने लगती है। गौरी आंटी, अगर मैं ये काम कर भी लूँ तो इसमें बुराई क्या है? मम्मा ने मुझे सिखाया है, मेहनत करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करते। बुराई तो कोई नहीं है, बस अपनी मम्मा की तरह सारी उम्र बर्तन बनाती ही बूढ़ी हो जाओगी। और हो भी क्या सकता है तुम गरीबों का। गौरी बहन, मेरी बेटी का दिल बुरा मत करे। मेरी बेटी पढ़ रही है और वो कामयाब पक्षी बनेगी। अच्छा ठीक है, मुझे एक मटका दे दो। जग्गू आए दिन बर्तन तोड़ देता है। ये ले और 100 रुपये दे। ये लो 80 रुपए, इतने ही काफ़ी हैं। गौरी कवि 80 रुपये देकर वो मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप थोड़ी देर यहीं बैठना, मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ। जी मम्मा। रानू चिड़िया सब्ज़ी की दुकान पर सब्ज़ी लेने के लिए चली जाती है और गुड़िया मिट्टी से खिलौने बनाने लगती है। वो भी अपनी मम्मा की तरह बर्तन बनाने की कोशिश करती है। ओहो, ना जाने मम्मा कैसे खिलौने बना लेती हैं, मुझसे तो बन ही नहीं रहे। रानू चिड़िया सब्ज़ी लेकर वापस आ जाती है। गुड़िया, ये आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस सीख रही थी। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह बर्तन बनाओ। मम्मा, आप ही कहती है ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ गुड़िया, वो तो ठीक है, मगर इस काम में ज़्यादा मुनाफा नहीं है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। अच्छा मम्मा, आप फिक्र मत करें, कर लेंगे कुछ ना कुछ। रानू चिड़िया और गुड़िया घर के अंदर चली जाती हैं। रानू चिड़िया सब्ज़ी काटती है, गुड़िया भी काम में अपनी मम्मा की मदद करवाती है। मम्मा, मुझे लाइट्स वाले शूज़ लेकर दे। तुमने लाइट्स वाले शूज़ कहाँ देख लिए हैं? मैंने स्कूल से आते हुए दुकान पर देखे थे। मुझे नहीं पता, मुझे वो शूज़ चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल वो शूज़ ला दूँगी। तुम अभी ये खाना खा लो। जग्गू खाना खाने लगता है। रात हो जाती है। गुड़िया रात के तक पढ़ाई करती है। गुड़िया बेटी, अब सो भी जाओ। जी मम्मा, बस हो गया, आप सो जाएं, मैं भी अभी सो जाऊं। गुड़िया दिन रात मेहनत करती, वो अपने घर के हालात को बदलना चाहती थी। उसके नन्हे जहन पर हर वक्त अपने हालात बदलने की धुन सवार रहती थी।
इसलिए वो बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। अगली सुबह रानू चिड़िया गुड़िया को उठाती है। गुड़िया बेटी उठ जाओ, स्कूल के लिए तुम्हें देर हो जाएगी। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मैं खिलौने बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। गुड़िया बेटी खाना खाकर स्कूल चली जाना। जी मम्मा। मम्मा, आजा बाजार से मेरे लिए चमकीली लेकर आना। चमकीली? ठीक है गुड़िया बेटी, मैं ले आऊँगी। रानू चिड़िया मिट्टी के खिलौने और बर्तन उठाती है और बेचने के लिए बाजार निकल जाती है। रानू चिड़िया जगह जगह जाकर बर्तन और मिट्टी के खिलौने बेचती है। रानू आंटी, मुझे ये वाला खिलौना दे दे। ये लो प्यारे पक्षी। शाम हो जाती है। आज बर्तन तो बहुत कम बिके हैं और खिलौने भी बस 2 ही बिके हैं। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसके लिए चमकीली ले लेती हूँ। रानू चिड़िया दुकान पर जाती है और अपनी बेटी के लिए चमकीली खरीद लेती है। रानू चिड़िया वो चमकीली लेकर अपने घर वापस लौट आती है। गुड़िया चमकीली देखकर बहुत खुश होती है। मिट्ठू तोता वहाँ आता है। रानू बहन, मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप भी ज़रूर आना और अपनी बेटी गुड़िया को भी लेकर आना। मैं ज़रूर आऊँगी मिठू अंकल। छोटा मिठू मेरा दोस्त है। ठीक है बेटी, मैं अब चलता हूँ, बाकी सबको भी न्योता देना है। तोता वहाँ से चला जाता है। शाम को सभी पक्षी मिट्ठू तोते के घर जमा हो जाते हैं। सब बारी बारी छोटे मिट्ठू को गिफ्ट देते हैं। रानू चिड़िया, तुम क्या गिफ्ट लाई हो? मम्मा, मिट्टी का खिलौना होगा, और क्या ला सकती हैं ये गरीब पक्षी। चक्कू बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। ये लो मिठू, चमकीला खिलौना। वाह, ये कितना सुंदर है। मैंने ऐसा खिलौना आज तक नहीं देखा। ये मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें चमकीली और रंग बिरंगी चीज़ें पसंद है ना? शुक्रिया गुड़िया, ये गिफ्ट सब गिफ्ट से ज़्यादा सुंदर है। गौरी कवि शर्मिंदा हो जाती है। गुड़िया, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए, और मुझे भी। वो खिलौना सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगले दिन रानू चिड़िया वैसे खिलौने लेकर बाजार जाती है। रानू चिड़िया के सारे खिलौने हाथों हाथ बिक जाते हैं। एक बड़ी दुकान वाला पक्षी रानू चिड़िया से कहता है, रानू बहन, क्या आप ऐसे चमकीले खिलौने बनाकर हमें दे सकती हैं? हम अपनी दुकान पर रखेंगे और आपको आधा मुनाफा देंगे। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे रानू चिड़िया का काम बढ़ता गया। अब तो दूसरे जंगल के भी पक्षी रानू चिड़िया से खिलौने लेने आने लगे। मम्मा, अब हम अपने काम के लिए वर्कर्स रखेंगे। हाँ गुड़िया बेटी। रानू चिड़िया कुछ वर्कर्स को काम के लिए अपने साथ रख लेती है। रानू चिड़िया, मुझे भी काम दे दो। मैंने सुना है तुम तनख्वाह बहुत अच्छी देती हो। ठीक है गौरी बहन, आप कल से आ जाया करना। गुड़िया की अक्लमंदी और मेहनत की वजह से आज वो पक्षी रानू चिड़िया के पास काम के लिए आया करते थे, जो उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। रानू चिड़िया को अपनी बेटी की अक्लमंदी पर बहुत गर्व था और अब वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।